हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एनटीए की जो इरेगुलरिटीज़ चल रही हैं काफ़ी समय से, अभी भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू है। लेटेस्ट अभी न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो गया। उसमें भी लोग तर्क दे रहे हैं कि देखो इमिडिएटली हमने कैंसिल कर दिया, स्टूडेंट को पता भी नहीं चला, हमने कैंसिल कर दिया। मतलब बेशर्मी की इतनी हद है कि इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर कैंसिल करके दोबारा कब होगा, उनका समय जो वेस्ट हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लाखों बच्चे जो पेपर में अपीयर कर रहे हैं उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए। ट्रैवलिंग में लोगों का समय खराब होता है, पैसा बर्बाद होता है, तैयारी में पैसा बर्बाद होता है, टाइम इतना लग रहा है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कई एग्ज़ाम, एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम जो कराती है, धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं जहां लोगों को जानकारी नहीं थी, कि ज़्यादा मास को पता नहीं था कि एनटीए पहले भी इतनी गलती कर चुका है। सीजीपीटीटीएम का पेपर पिछले साल जब हुआ, लगातार सितंबर से मैं रेस कर रहा हूँ। आप इस चैनल पे देखेंगे काफ़ी सारे वीडियो आपको सितंबर के बाद से मिल जाएंगे कि एनटीए ने क्या क्या गड़बड़ की थी वहाँ पर। तो सीजीपीटीटीएम के एग्ज़ाम में गड़बड़ हुआ, नीट आपके सामने है, यूजीसी नेट कैंसिल कर रहे हैं, इतना प्रेशर है इसलिए कैंसिल करना पड़ रहा है। पहले तो वैकेंसीज आ नहीं रही थी, जब वैकेंसीज आना शुरू हुई तो पेपर लीक हो जा रहे हैं या कैंसिल हो जा रहे हैं। आधे पेपर जो हैं वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, भर्ती नहीं हो पा रही, स्टेट वगैरह के कितने सारे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से देखें कि 5 साल में 40 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। मतलब वैकेंसी आ नहीं रही और जो आ रही हैं वो लीक हो जा रही हैं। तो जो बच्चे कोचिंग का खर्चा कर रहे होंगे या सेल्फ स्टडी में किताबें वगैरह खरीद रहे हैं, या उनकी फैमिली सोच रही कि एक जॉब बच्चे को मिल जाए, तो वैकेंसी आ भी नहीं रही और आ भी रही है तो स्थिति ये है। और कहीं किसी का रिजल्ट भी आ रहा है तो कोर्ट में चला जा रहा है। तो बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोर्ट के चक्कर लगाएं, और वो बहुत बड़े बिजनेस हाउस के तो बच्चे हैं नहीं कि इतना पैसा अफोर्ड कर लेंगे कोर्ट कचहरी का। समय की कोई वैल्यू नहीं। विश्वगुरु बनने हम जा रहे हैं, पेपर लीक करा के हम विश्वगुरु बन जाएंगे, पेपर हम नहीं करा पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया की हम बात करेंगे, विश्वगुरु हम बनने जाएंगे, पर हम एक पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे और बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हर चीज़ का क्रेडिट अगर आपको चाहिए कि सब कुछ आप कर रहे हैं, तो फिर क्रिटिसिज्म भी तो आपको मिलना चाहिए। हर चीज़ का क्रेडिट अगर आपको मिलना चाहिए तो क्रिटिसिज्म भी आपको मिलना चाहिए। और मैं लगातार इस बात को डिमांड कर रहा हूँ। नीट अभी जो खबर आई उसके बाद नहीं, पिछले साल सितंबर से मैं इस बात को रेस कर रहा हूँ। एनटीए टॉप मैनेजमेंट का चेंज होना बहुत जरूरी है। एनटीए टॉप मैनेजमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। ले दे के एक बॉडी जहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों का बनता है, यूपीएससी। कुछ एक केस में कभी कोई इरेगुलरिटी इतिहास में कभी हुई होगी, पर मोर और लेस सबसे अच्छी बॉडी एग्जाम कराने के लिए यूपीएससी। अब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि सर यूपीएससी कुछ एग्जाम कराती है, वहां क्राउड बहुत नहीं होता, या मान लो सिविल सर्विसेज देते होंगे 5-6 लाख लोग देते होंगे, यहाँ तो 20-20 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप यूपीएससी से बात करके उस मॉडल को अडॉप्ट तो कर सकते हो कि नेहरू ने बड़ी गलती की थी, पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी गलती की थी, तो यूपीएससी जैसी बॉडी बनाई है। और एनटीए की कोई बिल्डिंग खराब तो नहीं है, लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, लोगों से गड़बड़ हो रही है। तो जो ये नेक्सस एक बना हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले नीट को लेकर बोला था कि अभी जब इसमें खुलासा होगा, सीबीआई जांच या जब जांच इंक्वायरी वगैरह होगी, तो पॉलिटिशियन के नाम आएंगे और कोचिंग के नाम निकल के सामने आएंगे। और इतने सारे पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो बिना नेक्सस के नहीं हो सकता कि हर पेपर लीक हो रहा है। और तैयारी करने वाले कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं है, ये मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। मिडिल क्लास तो टैक्स भी पे कर रहा है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म के पैसे भी दे रहे हैं, कोचिंग का खर्चा भी कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम आपका इतना गड़बड़ है कि कोचिंग करनी पड़ती है। कई बार लोग कोचिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, कोचिंग सब कुछ करवा रही है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, कोचिंग सेक्टर फ्लरिश ही क्यों करता, कोचिंग क्यों ग्रो करती। और जो बच्चे कोचिंग करते हैं तो क्या गवर्नमेंट 18% जीएसटी उसमें कोचिंग से नहीं लेती है? कोचिंग से छोटा मोटा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है क्या? एजुकेशन सिस्टम स्कूल का अच्छा कर लेते तो कोचिंग नहीं ग्रो करता। और अगर कोचिंग सेक्टर डेवलप हो भी गया तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं। बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म पे पैसे नहीं लेते क्या? स्कूल सिस्टम में जितनी फीस बच्चों से चार्ज होती है, प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात कर लें, जितना खर्चा होता है उसकी तुलना में कोचिंग में कितना खर्चा करते हैं। और बड़ी बड़ी कोचिंगों में खर्चे होते होंगे, तो आप एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर लो ना। अगर आप कोचिंग से दिक्कत है तो वो नहीं करोगे। करना कुछ नहीं है, बातें कराओ बस। एक पेपर ढंग से नहीं हो रहा है और सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि विपक्ष कर रहा है, कोई कह रहा है पॉलिटिशियन दूसरी पार्टी कर रही है। अरे यार, एजुकेशन या बच्चों के करियर, इसमें दूसरी पार्टी क्या मतलब है? और मैं जब ये इशू रेस करता हूँ, कुछ लोग पर्सनली मुझे लिख रहे हैं कि आप सर ये मुद्दे मत उठाइए, आप मत इस पर वीडियो बनाइए। पर्सनल मुझे मैसेज या वो, पर शायद उनको मेरे बारे में नहीं पता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है। मुझे गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है बोलना है तो बोलना चाहिए।
पर्सनल, क्योंकि हो सकता है उनके घर में कोई बच्चा ना हो पढ़ने लिखने वाला, उनके लिए करियर की बात नहीं हो। कोई अगर ये पर्सनली लिख भी रहा है कि सर आप ये इशू रेज मत करिए, तो शायद उनके घर में कोई करियर की बात नहीं है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही होगी। क्योंकि मैं तो एजुकेशन और करियर को लेकर बात उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। मैं गलत चीज़ें हो रही हैं तो ये तो बात कहना जरूरी है कि सामने गलत दिख रहा है और मैं एज ए टीचर उस बात को नहीं बोलूँ तो खुद को गिल्ट फीलिंग आएगी। टीचर का मतलब क्या है? टीचर का मतलब अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत से बच्चा पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए इतनी जान जा रही है लोगों की, एक वैकेंसी निकालना इतना मुश्किल हो गया है। नॉलेज पे बात नहीं है, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट, बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पेपर ढंग से हो ही नहीं पा रहे, और एक दो पेपर नहीं, हर पेपर की स्थिति यही है। तो पहले तो मेरी डिमांड ये कि एनटीए के टॉप मैनेजमेंट को बदलना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे, संस्था कभी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। और यूपीएससी जैसे मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। इतने साल में एक यूपीएससी बना पाए, ऐसी 2-4 बॉडी और नहीं बना पाए। और इतना बड़ा क्राउड है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है, वैकेंसी आ नहीं रही, जब आ रही तो ये स्थिति बन रही है। तो बच्चे करें तो क्या करें? तो रोज प्रोटेस्ट करते रहें? प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठीचार्ज कर देते हैं बच्चों के ऊपर। रिजल्ट आ रहा है, गड़बड़ हो रही तो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। यही करते रहे बस। एजुकेशन को इग्नोर करके क्या आप कंट्री को डेवलप कर लोगे? किसी भी सेक्टर में एजुकेशन आपको चाहिए ही नहीं, इसका मतलब विश्वगुरु बन जाएंगे विदाउट एजुकेशन। मतलब पैथेटिक सिचुएशन है। और जो लोग कह रहे हैं कि सर ये सब वीडियो मत बनाइए, ये सब मत करिए, इस तरह की चीजें मैं और जगह देखा करता था। टेंडरिंग में लोग ऐसा करते थे, कॉन्ट्रैक्ट में लोग ऐसा करते थे। एजुकेशन में मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये गलत चीज हो रही है और हम उस मुद्दे पे आवाज उठाएं, अपनी बात को रखना चाहें, फिर कोई सामने से कह रहा है आप मत रेस करिए। कम से कम एजुकेशन में इस तरह की गंदगी मैंने कभी नहीं देखी थी इतने साल में। और फिर हम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी है तो गलत हो रहा है, गलत को गलत ही मत कहो। कुछ दिख रहा है तो चुप बैठे रहो बस। तो नीट में गड़बड़ हुआ, सीजीपीटीएम में गड़बड़ हुआ, उससे पहले भी कई एग्जाम, नेट यूजीसी कैंसिल ही करना पड़ गया। तो आप ये जो बच्चों के फॉर्म भर रहे हैं वो पैसा तो बच्चों का लग ही रहा है, उसके बाद दोबारा ट्रैवल करके जाना, समय खराब करना, उसकी भरपाई कौन करेगा? और इतने इतने साल से बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, फैमिली से पैसा मांगे तो कैसे मांगे? ज्यादातर तैयारी वाला मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। पिताजी बेचारे अर्न कर रहे हैं, उनकी एक सैलरी आ रही है, बच्चा पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और घर में वो क्या जवाब दे? जब वैकेंसी की स्थिति ये है, वो समाज को क्या बोलेगा? लोग पूछते हैं भाई जॉब लगी कि नहीं, वो क्या जवाब दे? एक एक को तो नहीं समझा सकते सारी स्थिति। और नीट एक बड़ा मामला था, लोगों को बहुत दूर तक ये बात फैली, पर कई सारे एग्जाम में गड़बड़ी हो रही, लोगों को पता नहीं चल पाता, क्राउड कम है वहां पर। सीजीपीटीएम के एग्जाम में स्टार्टिंग से इतनी गड़बड़ हुई कि जितनी गलतियां आप पुराने वीडियो में देखोगे, मैंने बार बार बोला, मेंस का पेपर ऑफिस में बुला के कराया जा रहा है, सेंटर हमीरपुर छत्तीसगढ़ की बजाय हिमाचल भेज दे रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे चेंज कर रहे हैं। इतनी गलतियां हुई है उस पेपर में कि बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। कुछ बच्चों को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस बात के लिए, उन्होंने बहुत करेज दिखाया कि हम लोग पढ़ाते हैं, एथिक्स मोरलिटी बच्चों को सिखाते हैं कि गलत चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करें, उसको फेस करें। कई बच्चों ने बहुत करेज दिखाया और उस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर गए हैं। सीजीपीटीएम में जो इरेगुलरिटी है एनटीए की वजह से हुई है, उस मामले को हाईकोर्ट तक लेके गए। उन बच्चों ने क्राउड फंडिंग से थोड़ा बहुत पैसा भी अरेंज किया, जैसे तैसे करके, इतना पेशेंस दिखाते हुए पर क्या मेरा सवाल ये है कि बच्चे पढ़ें या यही काम करें? उन्होंने पूरी मेहनत की, अच्छा पेपर गया, सब कुछ हुआ। अब एनटीए की गड़बड़ से अगर एग्जाम में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, गड़बड़ हुआ, लास्ट मोमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, डेट बता रहे हैं, कुछ ही टाइम में पेपर कर ले रहे हैं, समय बच्चों को नहीं दे रहे, फिर रिजल्ट आने में इतना गैप कर रहे हैं, इतनी सारी जो गड़बड़ें हुई हैं, तो जवाबदेही किसकी बनती है? क्या हर आदमी रोड पर उतर के विरोध करे, धरना दे, कोर्ट के चक्कर लगाता रहे? यूथ यही करे? और सिंडिकेट बना हुआ, नेक्सस बना हुआ, तो आप इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी एजेंसी आपके पास हैं, सीबीआई रेड, ईडी रेड, दुनिया भर की एजेंसी, आप इस मामले में नहीं पकड़ पा रहे। कई सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं को दी गई हैं, अभी एक यूपी में जो पेपर हुआ, लीक हुआ, जो एजेंसी ने कराया था, गुजरात की एजेंसी थी, पेपर लीक हुआ और वो जो मालिक था वो अमेरिका भाग गया। एक आम आदमी एयरपोर्ट से जाए, दुनिया भर की चेकिंग होती है, उसकी हिम्मत नहीं कि वो एयरपोर्ट से निकल जाए। ये लोग कैसे भाग जाते हैं? इतने लोग क्राइम कर करके, घोटाले कर करके भागे, देश छोड़ के कैसे एयरपोर्ट से निकल के भाग जाते हैं? आम आदमी तो नहीं भाग सकता, एक माचिस तक वो जेब में नहीं रख सकता है। और जहां पहले से जानकारी वो लोग निकल के भाग जाते हैं। कौन से रूट से भाग जा रहे हैं? तो जनता बेवकूफ बैठी हुई है। और बहुत हद तक सोसाइटी का लेवल भी बहुत डाउन हुआ है। एक बात मैं ये भी रेस करना चाहूंगा, सोसाइटी के लेवल में बहुत कमी आई है। समाज आप देखेंगे किन किन चीजों में उलझा हुआ है, धर्म को लेके, जात को लेके, किन किन मामलों में डिवाइड हुए पड़े हैं। बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगार यूथ चाहते हैं कि देश आगे बढ़ जाएगा, यूथ बेरोजगार रहेगा तब, एजुकेशन नहीं रहेगी तो आगे बढ़ जाएगा।
पॉलिटिक्स ने किन किन सेक्शन में आपको तोड़ रखा है, किन किन चीज़ों में डिवाइड कर रखा है कि नीट की बात होगी तो नीट वाला अपनी बात करेगा। रिलीजन कास्ट तो एक मुद्दा है, एग्जाम में भी लोग बटे हुए हैं। जहां ज़्यादा क्राउड होगा वो बात सुनी जाएगी, जहां कम क्राउड में जस्टिस होगा लोग बात ही नहीं करेंगे उस पर। तो एक एग्जाम की स्थिति नहीं है। एनटीए ने कई एग्जाम में इरेगुलरिटी की है बैक टू बैक, और इतना वाहियात मैनेजमेंट, इतना घटिया मैनेजमेंट मैंने जिंदगी में किसी एजेंसी में नहीं देखा कि जो बच्चा मेल कर रहा है उसको पर्सनल रिप्लाई आ रहा है और रिप्लाई कि भाई तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, बाकियों का क्या, कोई जवाबदेही नहीं। इतनी गड़बड़ इन्होंने की थी, एक नोटिफिकेशन तक साइट पे निकालने में इनको आफत आ रही थी। और ये मुद्दा मैं पिछले साल सितंबर से रेस कर रहा हूं। नीट की घटना अभी हुई है, पर अगर लोगों ने ध्यान दिया होता तो उस समय से ही गड़बड़ हो रही है। अब नीट में हो गया तो बड़ी चीज सामने आ गई, यूजीसी नेट कैंसिल हो गया तो और समझ में आ गया। और अगर नीट का मामला नहीं उठता तो यूजीसी नेट कैंसिल नहीं होता, क्योंकि सीजीपीटीए में गड़बड़ बहुत हुई थी उससे पहले, क्योंकि मीडिया कवरेज मिल गया, हाइप मिल गया, इस वजह से कैंसिल हुआ। आरओ का पेपर यूपी में देखिए क्या स्थिति है। 6 महीने में कहा था हम करा लेंगे, अभी अगस्त में 6 महीने पूरे हो जाएंगे, कहाँ उसका पेपर हो गया। समय जो खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, इतने साल लगे हुए हैं, क्या करे वो। फिर उसके बाद ज्ञान दिया जाता है कुछ और काम कर लो, तो कुछ और काम में फिर प्राइवेट में भी उतनी जॉब निकालो। प्राइवेट में उतनी जॉब आ रही है क्या? प्राइवेट में भी बहुत अच्छी जॉब आ रही है, या स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा हो, ग्राउंड लेवल पे हो रहा हो तो बताओ, कोई प्रॉपर सिस्टम बना हो तो बताइए। कम से कम जो बड़ी परीक्षाएं हैं एनटीए को दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, और सबसे पहले मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे चेंज करने की जरूरत है। करप्शन ऐसा रूट में घुसा हुआ है सिस्टम में, पॉलिटिकल कोचिंग, जिसको जहां मौका मिल रहा है करप्शन में लगे हुए हैं लोग। और यहां पे राजनीति नहीं होना चाहिए कि हमारे लोग हैं कि किसके लोग हैं। जब यूथ के करियर से खिलवाड़ हो रहा है तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बहुत दुख है मुझे इस बात को लेकर। ये लगातार एज अ टीचर हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे मुझे पता है कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं। टीचर जो बातें उनको बता रहा है वो बेचारे सब फॉलो कर रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, इतने साल मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत वो कर सकते हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ एक जॉब के लिए पूरा जीवन बच्चे लगाए हुए हैं। स्ट्रेस उनकी जिंदगी में कितना बढ़ रहा होगा आप उसको भी जरा देखिए। बच्चों से मैं ये अपील जरूर करूंगा कि स्ट्रेस इतना हावी ना होने दें कि वो आपकी हेल्थ को नुकसान कर दे। एज अ टीचर मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, पर उसको अवॉइड कैसे करें। एक पेपर ढंग से नहीं हो रहा है, बच्चा तैयारी करने जाए और फिर उसको पता है कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें भी स्थिति यही बनेगी, उसका मेंटल स्टेटस कैसे क्या होगा? कोई अपने पर रख कर सोचे इस बात को। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके बच्चे तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे ना। आरओ का पेपर नहीं दे रहे होंगे, स्टेट पीसीएस तो नहीं दे रहे होंगे, इक्का दुक्का होंगे। मेजॉरिटी बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, आप लिस्ट निकाल के देख लो, मालूम चल जाएगा। तो उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या लोगों की इमोशन इतने खत्म हो गए हैं, इतना लोगों का आंखों का पानी मर चुका है, इतने इमोशन लेस हो चुके हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी परेशानी होगी तो परेशानी मानी जाएगी, बाकी दुनिया में जिसकी परेशानी वो परेशानी नहीं है। कई लोग इसमें भी कॉमेडी ढूंढ रहे हैं, इन सब चीज़ों में कमेंट देखिएगा आप किस तरह की भाषा यूज़ करते हैं। एक अंतर होता है इम्पैथी और सिंपैथी, एथिक्स में पढ़ते हैं। सिंपैथी मतलब है कि सामने वाले का दुख है, बस हमने कह दिया हाँ दुखी है, हम वो फीलिंग नहीं कर रहे हैं अंदर से। एक होती है इम्पैथी कि अगर किसी की मदर मर गई है तो वो भी ऐसा फील कर रहा है कि जैसे उसे खुद की मदर मर गई हो, ये इम्पैथी होता है। सहानुभूति और समानुभूति। तो सिंपैथी लोगों को बड़ी रहती है, पर वो फीलिंग एज इट इज उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि वो घटना उनके साथ नहीं घटी। इम्पैथी जहां पर आएगी तब सामने वाले की परेशानी उनको समझ में आएगी। तो एक ऐसा इमोशनलेस समाज बनता चला जा रहा है कि मतलब ही नहीं है, गलत हो रहा है, होता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्टेंस मोड में चले गए हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो मुझे लगता है कुछ टाइम में आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह के बारे में अब कुछ नए नियम निकलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम हो गया है जिससे लोग अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। नॉर्मल मीडिया से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप, ठीक है, बहुत प्रेशर होगा तब कोई इशू रेज करेंगे, अदरवाइज वो अलग ही चलाएंगे। और अभी आप देखना कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा और टीवी पे दिन भर कुछ और चलने लगेगा, ये नीट वगैरह का मुद्दा ही गायब हो जाएगा। 2-4 दिन 5 दिन में आप देखेंगे कि कोई अलग इशू डाइवर्ट कर देंगे, पाकिस्तान या कुछ और मुद्दा शुरू कर देंगे, ये इशू को किनारे कर देंगे। तो उस मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते। ले देख एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी बात को कह पाते हैं, सही बात सामने आ पाती है। तो मुझे लगता है कि अगला कुछ नियम आने वाला है यूट्यूब वगैरह के वीडियो पर रोक लगाने के लिए, कि ये बात भी लोगों तक जाए ही नहीं। मेरा अपना मानना है कि कुछ टाइम में एक ऐसी पॉलिसी आपको दिख सकती है कि यूट्यूब वगैरह पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि ये सब वीडियो भी ना कर पाए। कोई कार्रवाई किसी पे कर दो, किसी पे प्रेशर डाल दो, किसी पे कमेंट करवा दो, कोई किसी का गलत मैसेज लिख के प्रेशर डाल दे, इस तरह की चीजें। पर पॉइंट ये है कि कब तक ये सब चलता रहेगा? भाई गलत हो रहा है तो गलत है, उसको रोकिए।
कोई नहीं कह रहा है कि कौन रूल करे कौन रूल नहीं करे, जो मर्जी सिस्टम को चलाए, हर चीज का क्रेडिट आपको जाएगा। पर अगर कहीं क्रिटिसिज्म गलत हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी लेना जरूरी है कि हर चीज पर आप इतनी बातें करेंगे पर इस पर बात नहीं करेंगे जहां जस्टिस हो रहा है, इतनी गड़बड़ हो रही है। वही हाल मणिपुर वाला, वही हाल रेसलर प्रोटेस्ट वाला, वही हाल आप देख रहे हैं एग्जाम को लेकर। तो लोग धरना ही देते रहे, प्रोटेस्ट ही करते रहे, कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जो आपका मेन एनर्जी है, जो यूथ है, जो मेन एनर्जी है देश की, जो नर्व है मेन, उसको ही इन चीजों में लगा देंगे तो कहां से लोग एफर्ट करेंगे, कहां से आगे तरक्की कर लेगा देश। एजुकेशन को तो उल्टा और बढ़ावा देना चाहिए। समाज की बहुत सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं लोगों को एजुकेट करके। धर्म के चक्कर में लोग पागल होते हैं, जात के चक्कर में पागल होते हैं, क्षेत्र के चक्कर में कि महाराष्ट्र में बिहार का इशू है या बिहार के अंदर ही लोग अलग अलग इशू में डिवाइड हुए, यूपी के अंदर कहीं भी इस तरह के मुद्दे हैं। एजुकेशन ही सबसे बड़ा एक टूल है जिसके द्वारा आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप एक आध एग्जाम्पल दे देंगे कि सर वो तो एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने ऐसा कह दिया, एक्सेप्शन मत ढूंढिए। पर एजुकेट अगर लोग होंगे तो 90% तो गारंटी है कि ठीक कर सकते हैं। अनएजुकेटेड रहकर तो और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना। मैं मानता हूं कि एजुकेटेड लोग में भी 5% गड़बड़ होंगे, बड़े बड़े जो पदों पे बैठे हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं, वहां भी गड़बड़ कर रहे होंगे क्योंकि पूरी एक नेक्सस बना हुआ है। पर एजुकेशन कम से कम कुछ चीजों को कंट्रोल जरूर कर पाएगी। मेरा यह मानना जरूर है, एजुकेशन के द्वारा आप कुछ चीजों में सुधार जरूर कर सकते हैं। अभी आप क्या सुन रहे हैं, एनसीईआरटी में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब उसको भी कबाड़ा कर दो। जो ठीक सोर्स बचाए नॉलेज का उसको भी बर्बाद कर दो, कबाड़ा कर दो उसका भी, अपने हिसाब से किताबें लिखवाओ उसको भी, एनसीईआरटी को। क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कि एजुकेशन को खिलवाड़ मत बनाइए। एजुकेशन है, मेडिकल है, साइंस, इन सब चीजों को खिलवाड़ मत बनाइए, अदरवाइज हम 10 साल बाद भी कहीं पर नहीं होंगे। अगर हम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को खिलवाड़ कर देंगे तो फिर हम 10 साल बाद भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब रिक्रूट करेंगे, एमबीबीएस लोग करेंगे, तो किस तरह के लोग आप तैयार करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर यही सब करना है तो क्लियर कट लिख दो ना कि जितनी वैकेंसीज आएंगी भाई 15-20% हम बेचेंगे, लीक होगी, बाकी लोग बचे हुए की तैयारी करें। कि पैसे वाले लोग जो पैसा वैसा दे के सीटें खरीद लेंगे, उसके बाद जो बचेंगी उसी पर हम रिक्रूटमेंट करेंगे। साफ साफ लिख दो, बच्चों को पता लग जाए भाई इतनी सीटें बिकेंगी, इतनी बचेंगी, इतने की तैयारी करनी है, करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। यही करना है तो क्लियर कट लिख दो वहां पर। कितनी पैसे की लालच है कि करप्शन में खत्म ही नहीं हो रही है, कितने बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बच्चे कंप्लेंट भी करते हैं, एजेंसी तब तक उस पर नहीं सुनती जब तक कि बिल्कुल वो हल्ला ना मच जाए बड़े लेवल पे। पहले तो पूरी कोशिश करेंगे दबा दिया जाए मामले को, पर जब वो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा तब रोना पीटना मचता है। शिक्षा मंत्री अभी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। 3-4 दिन पहले उन्होंने क्या बोला, एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है, इतने बड़े एग्जाम कराती है, गड़बड़ हो ही नहीं सकता। पिछले साल सितंबर से कम 20 वीडियो होंगे मेरे एनटीए की गड़बड़ के ऊपर, पर क्योंकि लाखों लोग नहीं जुड़े हुए थे उस मामले में तो नहीं पहुंची बात। और एक नहीं, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल तो बच्चे खुद बता चुके हैं कि इन एग्जाम में दिक्कतें हुई हैं। ये पहला एग्जाम नहीं है नीट, यूजीसी नेट को कैंसिल करना पड़ गया तुरंत ही। लाखों बच्चे इन्वॉल्व हैं, पागल है, तैयारी कर रहे हैं, समय दे रहे हैं इतना। कहीं ना कहीं फिर आप या तो ये करना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो आपका भाई करना ही है, प्राइवेटाइजेशन मोटिव है कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन होता जाए, और आपकी प्रायोरिटी है कि लोग तैयारी ना करें, गवर्नमेंट जॉब कम निकालें, लोग तैयारी ना करें, प्राइवेट करें या कुछ अपना छोटा मोटा काम कर लें। ये प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। 5-7 साल से मुझे नहीं दिख रहा कि कोई फोकस है कहीं पर, वो लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अब इस साल इलेक्शन के जो नतीजे रहे हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी आपको दिख रही हैं, पर वैकेंसी निकालना और पेपर सही से कराने की बात भी तो है। इतने साल में 5-7 साल में कितनी वैकेंसी आई है, डाटा निकाल के आप गवर्नमेंट का देख लीजिए। 14 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है क्या स्थिति है। 7 लाख से ऊपर बच्चे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए। तो मुझे नहीं इस बात से फर्क पड़ता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, किसको क्या परेशानी, पर मैं जो मुझे गलत लग रहा है मैं इस बात को रेज कर रहा हूं। अगर मैं इसको रेज नहीं करूंगा तो मुझे गिल्ट फीलिंग आएगी एज अ टीचर, फिर मैं टीचर कहलाने लायक नहीं हूं अगर मैं गलत को गलत देख के बोलूंगा नहीं। क्योंकि इतना स्टूडेंट का फेथ है, इतना स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और पूरी जी जान से लगे हुए हैं, एक एक सीट के लिए इतनी फाइट कर रहे हैं। पॉइंट में आप बच्चों को बाहर कर देते हैं, और जो पेपर लीक करा के इतने मार्क्स का एडवांटेज ले जा रहे हैं उनका क्या। और फिर टीचर भी ना बोले, टीचर को आप कहोगे कुछ मत कहिए, बोलिए नहीं, कौन बोलेगा फिर। तो पॉइंट ये है कि 1 या 2 एग्जाम की बात नहीं है, जो भी बच्चे तैयारी में हैं, इनजस्टिस सबके साथ ही हो रहा है, एग्जाम ठीक से हो नहीं पा रहे, यूपीएससी को छोड़कर। यूपीएससी को मैं थोड़ा इससे अलग रखता हूं। एक आध बार कभी दिक्कतें वहां आई हैं, चर्चा उस पर पहले हुई, पर तुलनात्मक यूपीएससी बहुत बेटर स्थिति में है इन एग्जाम की तुलना में। कम से कम उसके मॉडल
अडॉप्ट किए जाए, एजेंसी से बात की जाए कैसे कराया जाएगा। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर यूपीएससी में तो मान लो सिविल सर्विसेज सबसे बड़ा एग्जाम है, 6-7 लाख लोग देते होंगे। अरे भाई तो मल्टीपल डेज में करा लो, यहां भी तो मल्टीपल डेज में पेपर कई बार कराते ही हैं, मल्टीपल डेज में करा लो। पर आप ये यूपीएससी के मॉडल को अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम, बात नहीं कर सकते। और ईगो नहीं, इस तरह का ईगो नहीं पालना चाहिए कि हर एक दूसरे से बातें नहीं करना। टॉप मैनेजमेंट इतनी गड़बड़ कर रहा है, एनटीए क्यों नहीं चेंज किया जा रहा जब इतने एग्जाम में गड़बड़ हो रही है, क्यों उसको पाल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल भगवान ही बना दिया है कि मतलब गलती होगी तो मानेंगे नहीं। इतना एरोगेंस अधिकारियों में, इतना एरोगेंस, यही इंडिया में इस तरह का सिस्टम चलता है। साउथ कोरिया वगैरह का मॉडल दिखाएंगे, वो भी एक नॉर्मल एम्प्लॉई है जैसे बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। इंडिया में तो एक अधिकारी क्या बन गया, भगवान मान बैठा है अपने को, कोई ओनस लेने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं दुनिया भर के एग्जाम गड़बड़ हो रहे हैं, इतने सारे एग्जाम में किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और जो एजेंसी ने पेपर कराया लीक हो गया, वो अमेरिका भाग गया, उसको पकड़ नहीं पा रहे। 3-3 4-4 सम्मन भेजेगा, जवाब ही नहीं दे रहा है अमेरिका से, कोई जवाब दे ही नहीं किसी की। ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक नहीं करते, कितने पेपर उस एजेंसी ने पहले कराए हैं, क्या रिकॉर्ड रहा है। ये गुस्सा एक दिन में थोड़ी लोगों में बढ़ रहा है। कितने पेपर वेट करें कि मतलब रिक्रूटमेंट कराएंगे ही नहीं, सालों साल मामले कोर्ट में चलते हैं ना। कोर्ट को बस यही काम बचा है अब। नीट वाले में कितने दिन डिनायल मोड में रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, लीपापोती क्यों कर रहे हैं। और कोई भी पकड़ में आए, किसी पार्टी का हो, कार्रवाई करिए, कराइए सीबीआई जांच, इसमें निकल के आएगा, आपको नेक्सस पर पकड़ में आएगा। पर क्लीन इंटेंशन होगी तो सब कुछ हो पाएगा। इंटेंशन क्लीन होना बहुत जरूरी है कार्रवाई के लिए। लोग मेहनत से कमाई कर रहे हैं, आपको टैक्स भी भर रहे हैं, मिडिल क्लास टैक्स भी दे रहा है, आप एजुकेशन में भी टैक्स ले रहे हैं, कोचिंग वालों से भी जीएसटी ले रहे हैं, बच्चा फॉर्म भी भर रहा है, ट्रैवलिंग का खर्चा भी वो खुद दे रहा है, तैयारी भी अपना खुद कर रहा है। अनएम्प्लॉयड रहकर वो बेचारा तैयारी कर रहा है एक उम्मीद में कि एक जॉब मिल जाए। फिर आप कहते हैं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब इतनी कहाँ है, कैसे कर पाएंगे। तो प्राइवेट में उतनी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दो, स्किल डेवलपमेंट पे उतना काम कर दो। जाके देखिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की क्या हालत है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर जितने खुले थे उनकी हालत देखिए। अब मेरे से कोई ये चीज ना कमेंट में लिखे कि सर स्किल डेवलपमेंट ठीक चल रहा होगा। जितने स्कीम, जितने प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, जीएस का टीचर हूं, पूरी लिस्ट बता दूंगा मैं। और आधी योजनाओं के नाम भी आपको नहीं पता होंगे आज की डेट में। किसी को लगे कमेंट में तो मेरे से कहे, पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं, और जितने नाम बोलूंगा उसमें से आधी स्कीम भी आपको नहीं याद होंगी आज की डेट में कि लॉन्च हुई और क्या हुई, और कितने लोग ग्राउंड में वो ट्रेंड हो गए। आप जाके देख लीजिए डाटा। क्योंकि अगर स्थिति इतनी बढ़िया होती तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत रिक्रूटमेंट हो रहा होता, गवर्नमेंट वैकेंसीज के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता कि यूपी में एसआई तक की भर्ती आ रही, 40 लाख से ऊपर लोग भर दे रहे हैं। ये कम नंबर है क्या? ये नंबर कम है। 140 करोड़ से ऊपर की जनता में 80 करोड़ जनता फ्री राशन पर टिकी है। यूथ जॉब की तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कैसे सुधार होगा मुझे बताइए। 80 करोड़ जनता 140 करोड़ की आबादी में फ्री राशन पर टिकी है। चाइना से ऊपर हम आबादी हैं। जो यूथ तैयारी करेगा वो पेपर लीक हो जाएंगे, प्राइवेट में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एक्सप्लॉयटेशन अलग है। तो क्या चाहते हैं, कैसे लोग उभरे, किनकी स्थिति सुधरेगी, कैसे वो इंप्रूव करेंगे। तो स्थिति बहुत खराब है। हालत यह है कि पेपर लीक होंगे, गड़बड़ी होगी, और जितने लीक होंगे जब उनका पेट भर जाएगा, जो बची होंगी उतना ही बाकियों को मिलेगा, बस वही तैयारी कर पाएंगे लोग। फिर उसके बाद रिजल्ट में गड़बड़ होगा तो कोर्ट में जाएगा मामला। सालों साल यही चल रहा है इतने दिन से। और मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर लीक कोई पहली बार हो रहा है, पुरानी गवर्नमेंट में भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉइंट ये है कि इसको पहले तो एक्सेप्ट करें और इस पर कोई बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाए। गड़बड़ हुई है तो कहें, ये मत कहें कि एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, गड़बड़ कैसे कर देगी। अब तो पकड़ में आया ना, सामने दिख रहा है ना क्या क्या चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सीजीपीटीएम का जो पेपर हुआ है, जिसको अभी भी डाउट हो एनटीए कैसे काम कर रहा है, सीजीपीटीएम का जो पेपर हुआ है, सारा डाटा वो चाहे तो मेरे से मांग ले, डे 1 से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है। और हाई कोर्ट में बच्चे गए हैं, आज उसकी सुनवाई भी है सीजीपीटीएम में। डे 1 से क्या क्या गड़बड़ हुई है, कब डेट निकाली है, कितने दिन में पेपर करा लिया। कुछ बच्चों को मेल आया तुम्हारी कॉपी मिस हो गई है मेंस की, ऑफिस में जाके पेपर दे के आए हैं। किस किस तरह से हुआ है, इंटरव्यू की डेट कब तक बताई थी, कब तक कंडक्ट कराए गए हैं, ये सारी चीजें सिलसिलेवार अगर देखेंगे पता चलेगा। तो ये बिल्कुल ना दिमाग में रखे कि सर एनटीए बिल्कुल पाक साफ, 50 उदाहरण है। और यूजीसी नेट, क्योंकि नीट का मुद्दा उठा इसलिए कैंसिल हुआ, शायद वो कैंसिल होता भी अगर नीट का इशू नहीं बनता तो। क्योंकि सीजीपीटीएम में 50 बार लिखा गया, कोई ठीक कार्रवाई हुई नहीं, 50 बार लिखा गया, मेल ट्वीट सब हुए हैं उस पर भी। सर्च करके देखिएगा सीजीपीटीएम, कितने वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो यही मुझे अपनी कुछ बातें करनी थी, जो मुझे गलत लगा, मुझे लगा अपना पॉइंट रखना चाहिए।
क्योंकि मुझे तो नहीं एक्सेप्टेबल है कि मुझे दिख रहा है कि बच्चे जिस तरह के मैसेज कर रहे हैं, इतना टाइम तैयारी में उनको लग रहा है, और फिर इस तरह के हालात बन रहे कि रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पा रहे कोई भी। अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ उम्मीद बंधी कि अब ये वैकेंसीज आई हैं, अब इसमें भी गारंटी कौन देगा कि लीक प्रूफ रहेंगे ये भी। एक रिक्रूटमेंट जो 4-5-6 महीने में हो जाना चाहिए, सालों साल लग जा रहे, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा। पूरा यूथ अपनी जवानी पूरी बर्बाद कर दे वैकेंसी के चक्कर में। अब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जो एग्जाम अभी लाइंड अप है, कम से कम उनको ठीक से करा लिया जाए और पिछले वालों में कार्रवाई करके उनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। यही बेस्ट तरीका हो सकता है। और कार्रवाई का मतलब है टाइम बाउंडेड मैनर में, जल्दी से जल्दी, फास्ट ट्रैक तरीके से। तैयारी का मतलब 4 साल 5 साल आप उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है। टाइम बाउंडेड मैनर में 6 महीने साल भर के अंदर प्रोसेस कंप्लीट किए जाएं, जो पेंडिंग एग्जाम है। यही बच्चों के लिए भी रिलीफ हो सकता है फिलहाल के लिए। जो हो सकता है उसको तो नहीं बदल सकते, पर अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को इंप्रूव जरूर कर सकती है कि जो गड़बड़ हुई है लाइन से जो एग्जाम है, 6 महीने साल भर के अंदर रिक्रूटमेंट पूरे कर लिए जाएं। कम से कम उतना बच्चा ज्वाइनिंग पाकर सेटल हो जाए। कम से कम जो जख्म है बच्चों को, उस पर मरहम तो लगाया जाए, उस चीज़ को रेक्टिफाई कुछ तो करें। और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं कि लीक ना हो, तब तो रिक्रूटमेंट वगैरह हो पाएंगे। ठीक है। और तीसरी बात, एनटीए जैसी एजेंसी जिस पे बहुत ट्रस्ट कर रखा है, जरा इंक्वायरी जांच होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं। नेशनल लेवल की एजेंसी इतने एग्जाम कर रही है, बैक टू बैक इतने एग्जाम में गड़बड़ कैसे हो रही है, और उसको रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्डिंग खराब थोड़ी है कि बिल्डिंग चेंज करना कोई कह रहा है। उसके स्टाफ में गड़बड़, टॉप मैनेजमेंट में गड़बड़ है, तो पूछिए बैठाकर क्यों गड़बड़ हो रही है। चेंज करिए, ढंग के लोगों को लाइए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करिए। वहां पर पॉलिटिकल लोग वहां बैठे हुए हैं ऊपर लेवल पे जाकर, रिफॉर्म करिए और उसको फुल प्रूफ तरीके से बनाइए, ताकि यूपीएससी जैसी कोई संस्था बन सके और एग्जाम ठीक से करा सके।